electromagnetic waves, right? The first heading is need of displacement current. आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो ज़्यादा प्रोफेशनल होने की नीड नहीं है। इस टॉपिक को आप पढ़ पाओगे बहुत सिंपल वे में, नॉट प्रोफेशनल, बी सिंपल, अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो, राइट। देखिए, फर्स्ट थिंग आप पढ़ कर आए हो क्या चीज़, ऑस्टैड ने और एम्पियर ने, इन दोनों लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, राइट। और कितना प्रोड्यूस करती है ये आप बायोसेवर्ट से देख सकते हैं। ये वायर है, इस वायर की ये लेंथ dl है और थीटा एंगल पर r डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर जो फील्ड है इसमें करंट कितना है, I है। तो ये जो फील्ड वैल्यू है म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान r स्क्वायर। ये आप देख करके आ रहे हो, क्लियर, यानी डन हो गया ये चीज। क्या चीज, ऑस्टैड, एम्पियर और बायोसेवर्ट सब लोगों ने मिलकर कह दिया क्या चीज, कि करंट प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड। करंट क्या है, करंट है मूविंग चार्ज, राइट। अभी देखें, इतना तो डन हो गया। ये बातें आपने पढ़ी है चैप्टर में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में आपने यही पढ़ा है, यानी एक स्टेटमेंट मिला कि करंट से मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड। ये स्टेटमेंट नोट करके रखिए, राइट। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे ने क्या पढ़ा दिया, फैराडे ने पढ़ाया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट का मतलब चार्ज, सीधी बात है। आई का मतलब Q बाई टी, और जहां चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट। तो फैराडे ने समझाया कि अगर फील्ड में चेंज होगा मैग्नेटिक तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यानी करंट प्रोड्यूस होगा। कैसे, ये देखो साहब, नॉर्थ को इसके पास ले जाओगे तो भी फील्ड में चेंज होगा, फील्ड इंक्रीज होगा, या नॉर्थ को दूर ले जाओगे तो भी फील्ड में चेंज होगा लेकिन डिक्रीज होगा। और अगर फील्ड में चेंज होगा बच्चे, अगर फील्ड में चेंज हुआ तो श्योर है करंट प्रोड्यूस होगा। करंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, क्योंकि करंट मतलब चार्ज होता है और चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। जब अब मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहूंगा तो करंट की बात, ये फैराडे ने प्रोवाइड कर दिया। किसने, फैराडे ने। कोई दिक्कत, ठीक है सर, मान दिया। अब आ जाते हैं मैक्सवेल, क्लार्क मैक्सवेल। मैक्सवेल कहे भाई साहब, अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर LHS से RHS हो रहा है तो भाई साहब RHS से LHS भी होगा। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चेंज हुआ तो भैया हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराएंगे। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। भाई कोई मैक्सवेल की बात मानने को तैयार नहीं था उस समय, तो इन्होंने कहा मैं प्रूफ करके दूंगा, मैं प्रूफ करके दूंगा कि अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी करंट बन रहा है तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये मैं प्रूफ करके दूंगा। यहां याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं करंट और चार्ज से रिलेट करके ले चल रहा हूं, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा चलो भाई ठीक है, प्रूफ करके बताओ। इन्होंने कहा देखो एक काम करते हैं, एक रिलेशन बताओ, एक रिलेशन बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड में, एक रिलेशन बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन है मेरे पास एक कौन सा, एम्पियर का सर्किटल लॉ।
एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, वो करंट और फील्ड में रिलेशन दिखेगा। जैसे ये वायर है, वायर में करंट कितना है आई, अगर इसको लूप से लूप्ड कर दें, राइट, लूप्ड का एक पार्ट ये इतना, इतनी लेंथ लूप्ड की डीएल है, और इसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, और इसमें करंट कितना है आई, करंट कितना है आई। तो करंट में और फील्ड में रिलेशन एम्पियर का सर्किटल लॉ देता है। क्या कहते हैं, लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आप लोग पढ़े होंगे, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट थ्रेडिंग बाय द लूप। इस करंट को इस लूप ने क्या कर रखा है, घेर रखा है। ये रिलेशन है बी में और आई में, राइट बच्चे। आई के हेल्प से कितना फील्ड बनेगा, ये बन सकता है। कहीं अब मैं प्रूफ कर दूंगा, कहीं कैसे प्रूफ, क्या करना है इनको, इनको प्रूफ करना है, इनको प्रूफ करना है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड। कहीं चलो दिखता हूं, आइए देखते हैं। साहब इन्होंने दिखाया, समझाया, अब एक्सप्लेन करना शुरू कर रहे हैं। कौन, मैक्सवेल। कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, इन्होंने कहा देखो भाई साहब, ये एक सर्किट बनाता हूं, एक कैपेसिटर लेता हूं, और इसमें एक स्विच लगाता हूं, एक सेल लगाता हूं, और एक रियोस्टेट लगा दूंगा, करंट में चेंज करूंगा। यहां करंट कितना जा रहा है आई, आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, यानी कि आई की वैल्यू डिपेंड करना चाहिए किस पर, टाइम पर। करंट चेंज होगा, क्योंकि मैं बहुत पहले समझा चुका हूं आपको कि मैं करंट, फील्ड, चार्ज इन सबको एक मानकर चल रहा हूं, मतलब एक दूसरे का आप मान कर सकते हैं सोर्स। तो उन्होंने कहा एक ऐसा करंट लिया है जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज होगी, ठीक है ना। अब आप समझो, मैक्सवेल ने कहा देखो भाई, ये जो हमारा कैपेसिटर है, ये करंट फ्लो, आई एम सॉरी ये उल्टा बन गया मुझसे, एक सेकंड, ये उल्टा बन गया हमसे। देखो ये देखो ऊपर वाले फिगर में इन्होंने कहा कि ये एक पॉइंट है, जरा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो साहब करंट तो इसमें है ही है, तो आओ निकालते हैं फील्ड। ठीक है ना, इस पॉइंट पर तो एक लूप बना लो, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बी, राइट, और इसकी भी लेंथ कितनी है, वही डीएल, डीएल लेंथ है, राइट। करंट इसमें कितना है आई, ठीक है। इसको मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पी। तो एट पी, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड है, इंटीग्रल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई, राइट। भाई आई की वैल्यू जीरो नहीं है, इसमें आई जीरो नहीं है, तो डेफिनेटली यहां पर बी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। अगर आई जीवित है तो बी भी जीवित है, यानी श्योर हो गया कि इस पी पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर जहां आप देख पा रहे हो, इस पर मैग्नेटिक फील्ड है, श्योर। फिर उन्होंने कहा चलो अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड है तो कैपेसिटर की प्लेट के अंदर, यहां जहां प्लस है यहां माइनस है, लेकिन इनके अंदर भी फील्ड होना चाहिए, इनके अंदर भी फील्ड होना चाहिए। इन्होंने ये बात पहले ही कह रखी है, इनका उद्देश्य यही था। क्या, इनका क्या उद्देश्य है कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, अंदर भी फील्ड होना चाहिए। तो एम्पियर का लॉ लगाऊंगा कैपेसिटर के अंदर, लेकिन एक पॉइंट ले लो यहां पर Q, ठीक है ना, और यही Q पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो कहीं फिर से एक लूप ड्रा करूंगा, फिर से एक लूप ड्रा किया, राइट, Q, और फिर इस पर भी, यहीं पर भी ये लेंथ डीएल ले लिया, डीएल लूप बनाया ना, ये लेंथ, ये वाली लेंथ कितना ले लिया डीएल। लेकिन चलो इस पर भी, इस Q वाले पॉइंट पर, यहाँ वाले पॉइंट पर, यहाँ पर भी क्या लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है, प्लस से माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है, ठीक है। और जैसे जैसे करंट जाएगा इसमें, करंट जाएगा इसमें, ये चार्ज होता जाएगा, जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। तो यही तो चाहते हैं कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो वहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड हो। तो कहे आइए इस पॉइंट पर, इस वाली लूप कर, यानी कैपेसिटर की प्लेट के अंदर, ये कैपेसिटर की प्लेट है प्लस माइनस, इसमें जो लूप बनाया है यहाँ Q है, इस Q पर क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो कहे निकालो एट Q,
म्यू नॉट, लेकिन अंदर तो करंट ही जीरो है, यहां कोई करंट ही नहीं है, कैपेसिटर की प्लेट के अंदर कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है। जब कोई करंट नहीं है तो कहीं बस जब आई जीरो तो इसका मतलब इस फार्मूले को सॉल्व करने पर इस फार्मूले को बी भी कितना आएगा, जीरो। अब क्या हुआ, ये तो प्रूफ करने जा रहे थे कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। अब देखा क्या इन्होंने, लो कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, जीरो, थ्योरेटिकली जीरो आ रहा है। और इनका तर्क था नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा स्टेटमेंट सही है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। कहीं कोई प्रूफ दो कि हम मान जाए अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। कहीं एक काम करो, ये जो है ना, जैसे अब आप इसको करंट दोगे, जैसे जैसे करंट जाएगा वैसे वैसे चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो फील्ड भी बढ़ेगा, तो फील्ड की वैल्यू में चेंज हो रहा है, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। लोग नहीं मान रहे थे, बस उन्होंने यहां पर निडिल रख दी, मैग्नेटिक निडिल रख दी, और जैसे निडिल रख के निडिल रोटेट कर गई। अगर निडिल रोटेट कर गई तो मैग्नेटिक निडिल अगर रोटेट कर रही है तो इसका मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। सो करके दिखा दिया इन्होंने। और एक तरीके से इस बात को समझ सकते हैं, जैसे ये वायर है तो इसका फील्ड केवल सामने नहीं है, इस वायर का फील्ड ऊपर भी है, इस वायर के इस पार्ट का फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यहां भी है, सब जगह फील्ड प्रोड्यूस होगा। भले ही हमारा ये लेंथ कितना है बच्चे, डीएल है, ऐसा नहीं सिर्फ सामने, सिर्फ डीएल 90 डिग्री पर नहीं, ऊपर भी और कहां भी, नीचे भी। तो इस हिसाब से आप देखें, ये कैपेसिटर है, ये करंट है, केवल यही फील्ड थोड़ी होगा, यही इतना वायर, इसमें करंट कितना है, आई, केवल यही फील्ड, यहां भी फील्ड होगा इसका, यहां भी फील्ड होगा, यहां भी फील्ड होगा इसका, यहां भी फील्ड होगा। इस हिसाब से भी देखें तो ये इतना जो आपका डीएल है, ये वाला, इनके बीच जो डीएल है, जैसे इसमें केवल यही नहीं, यहां भी करंट प्रोड्यूस कर सकता हूं अगर ये डीएल है तो, यही नहीं यहां भी, केवल सामने ही नहीं, थोड़ा ऊपर भी, तो केवल सामने क्यों, थोड़ा इधर भी प्रोड्यूस कर सकता हूं। इस हिसाब से भी यहां क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, जब लॉ लगाया गया एम्पियर का सर्किटल लॉ, तो यहां तो फील्ड मिल जा रहा है यहां पर, लेकिन यहां फील्ड नहीं मिल रहा है, क्यू पॉइंट पर यहां कोई फील्ड नहीं मिल रहा है। अब दिमाग घुमा किसका, मैक्सवेल का। मैक्सवेल ने कहा देखो भाई मेरी बात सही है, मैग्नेटिक निडिल यहां पर रोटेट कर रही है, निडिल यहां रोटेट कर रही है जहां चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, निडिल रोटेट कर रही है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड भी है। यानी दिक्कत कहां है, चूंकि अंदर फील्ड तो प्रैक्टिकली प्रूफ हो गया, तो कहीं दिक्कत है एम्पियर के सर्किटल लॉ में, इसमें प्रॉब्लम है। कहीं ये रूल अनकंसिस्टेंस है, इनकंसिस्टेंस है, जो कहता है कि क्लोज्ड सर्किट के इस पॉइंट के कारण यहां फील्ड है, यहां करंट है तो यहां फील्ड है, 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 यहां फील्ड, यहां सब जगह फील्ड है, लेकिन यहां फील्ड नहीं है। अब क्वेश्चन सोच के देखो, सर यहां करंट है, इसमें करंट है तो यहां फील्ड है, करंट वही इधर निकल के आ रही है तो भी यहां फील्ड है, लेकिन जब करंट यहां से यहां निकल कर आ रही है तो अंदर करंट ने पास तो किया होगा ना, तो यहां फील्ड क्यों नहीं है। फिर से समझें, करंट जा रही है, करंट जा रही है, करंट जा रही है, यहां फील्ड है, यहां फील्ड है, लेकिन यहां फील्ड नहीं है। इन्होंने कहा इनका लॉ जो एम्पियर का सर्किटल लॉ है वो इनकंसिस्टेंस है, सब जगह नहीं वैलिड कर रही है, कैपेसिटर के अंदर नहीं वैलिड कर रही है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। यहां मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, यहां फील्ड मिल रहा है, बट यहां फील्ड नहीं मिल रहा है। इन्होंने कहा इनका लॉ है इनकंसिस्टेंस है, इनके लॉ में कुछ मिसिंग है, एम्पियर सर्किटल लॉ, इसमें कुछ मिसिंग है, उस मिसिंग पार्ट के कारण ही अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ रहा है, फील्ड ही नहीं आ रहा है। तो भाई क्या मिसिंग हो सकता है, क्या मिस है, वॉट इज मिस्ड, क्या मिस्ड है जो कैपेसिटर की प्लेट के अंदर फील्ड वैल्यू कितनी आ जा रही है, जीरो, क्या मिस्ड है। तो उन्होंने समझाया देखो भाई फील्ड का जो सोर्स है वो करंट है, करंट ही फील्ड प्रोड्यूस करती है, यानी यहां पर कोई करंट मिस है, यहां करंट है, यहां करंट है, लेकिन कैपेसिटर की प्लेट के अंदर भी कोई करंट है और वो करंट मिस है इनके फार्मूले में, एम्पियर सर्किटल लॉ में, इसीलिए अंदर फील्ड नहीं मिल रहा है।
ठीक है ना। जैसे यहां करंट है तो फील्ड मिल जा रही है बी, यहां करंट है तो फील्ड यहां पर मिल जा रहा है। यहां कौन मिस है, यहां कोई करंट ही मिस है, इसी कारण यहां फील्ड नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो कहीं कौन करंट यहां मिस है, कहीं कैपेसिटर की प्लेट के अंदर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा है, चेंज, जैसे प्लस बढ़ रहा है चार्ज होते हुए कैपेसिटर के, कैपेसिटर चार्ज होगा तो प्लस बढ़ता जाएगा, माइनस तो फील्ड भी बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा है। तो कहे फील्ड में अगर चेंज होगा तो करंट मिलता है, वही यहां मिस है, और उसी करंट का नाम दिया इन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट। अंदर एक करंट मिस है, उसी का नाम दिया कौन सा करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ गए मेरी बात को, कौन सा नाम दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर। तो कहीं डिस्प्लेसमेंट क्यों कह रहे हो भाई, बाहर वाला करंट क्या है, कहीं ये कंडक्शन करंट है जो फ्लो ऑफ चार्ज से प्रोड्यूस होता है, अंदर एक करंट भी है वो डिस्प्लेसमेंट करंट। क्यों डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो होता है चेंज इन पोजीशन। तो आप क्यों कह रहे हो कैपेसिटर के अंदर जो करंट है वो डिस्प्लेसमेंट है, कहीं बता रहा हूं, जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, चार्ज की पोजीशन चेंज होती है, चार्ज की पोजीशन चेंज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता है। देखो अभी एक चार्ज है, एक प्लस एक माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, दो चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, तीन चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ा, फोर चार्जेस हो गए तो फील्ड और बढ़ा। तो कहीं जैसे जैसे फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी फील्ड की वैल्यू चेंज होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का लेवल चेंज हो रहा है, उसी को बोल रहे हैं पोजीशन चेंज होना। तो पोजीशन चेंज हो रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने को इसीलिए कहा गया डिस्प्लेसमेंट। फील्ड के चेंज होने से जो क्या प्रोड्यूस होगा, करंट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से वो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। तो इन्होंने एक नए करंट के बारे में डिस्कस किया, एक ऐसा करंट जो प्रोड्यूस होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है, प्लस एंड क्या बेटे माइनस, फील्ड बढ़ रहा है, कहीं वही डिस्प्लेसमेट करंट है। कहीं अगर वही डिस्प्लेसमेंट करंट मिल जाए, जैसे बाहर करंट है आई, ये कंडक्शन करंट है जो फ्लो ऑफ चार्ज से पैदा होती है, अंदर का करंट अगर मिल जाए डिस्प्लेसमेंट करंट, तो करंट मिल जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी मिल जाएगा, क्योंकि करंट ही सोर्स है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। यही है नीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कहीं पहले प्रूफ करके दिखाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होने से, चेंज होने से करंट पैदा होता है। प्रूफ करके दिखाओ पहले, अंदर करंट है तब मानूंगा। कहीं प्रूफ कर देता हूं, देखो तुरंत प्रूफ कर देता हूं। कैसे प्रूफ कर रहा है, कहीं देखिए, अब प्रूफ करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट प्रूफ क्या प्रूफ करोगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट का रीजन चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। तो प्रूफ कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहो, ठीक है, प्रूफ कर देंगे। ये देखो कैपेसिटर की प्लेट है, प्लस बढ़ रहा है, माइनस बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज कर रहा है, फील्ड लाइंस भी बढ़ रही हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो फील्ड लाइंस भी बढ़ेगी। पहले एक लाइन थी, अब कई लाइंस हो गई। फील्ड बढ़ेगा इलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटर की प्लेट के अंदर जो फील्ड होता है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मतलब क्यू बाई ए, यहां से आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की प्लेट के अंदर, राइट। सबको पता है फ्लक्स के बारे में, ई इंटू ए क्या है, इसका एरिया है कैपेसिटर की प्लेट का, ई की वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए कैंसिल, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब बात करते हैं चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या इसको लिख सकते हैं डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो आगे देखो, डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू, ठीक है ना, ठीक है ना बच्चे। तो डी डी टी फाई की वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये प्रूफ तो किया है, फाई की वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो डी डी टी डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू, एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी,
ठीक है, देखो आगे। तो डी फाई बाई डी टी 1/ε0 रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यहां से आया ना करंट इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दो, ε0 डी फाई बाई डी टी, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है साहब। और ये करंट अब देख लो जो प्रोड्यूस हो रहा है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में तो तभी चेंज होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा। तो एक ऐसा करंट मिल गया जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोड्यूस होता है। इसी को बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसी को? डिस्प्लेसमेंट करंट, जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोड्यूस होता है। यानी थ्योरेटिकली इन्होंने प्रूफ कर दिया क्या, कि भैया ये देखो, प्रूफ कर दिया इन्होंने कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये बात इन्होंने प्रूफ कर दी मैक्सवेल ने। समझ गए मेरी बात को? सब लोग को मुझे उम्मीद है समझ में है। अच्छा, आप प्रूफ करके दिखाइए सर, आप प्रूफ करके दिखाइए कि जो इनकंसिस्टेंसी आप कह रहे थे कि यहाँ करंट था, यहाँ करंट था, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था, तो अब आप कह दिए कि अंदर भी एक करंट है तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। हाँ होगा, आइए बताता हूँ। यानी अब एम्पियर का जो लॉ था, एम्पियर सर्किटल लॉ, इसमें सुधार किया इन्होंने कहा देखो भाई, एम्पियर सर्किटल लॉ को ऐसे लिखो, म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। आई सी क्या है? ये वाला करंट है जो कैपेसिटर के बाहर है। आई डी क्या है? ये वाला करंट है। ठीक है ना, इन्होंने समझाया। अब लिखोगे ऐसे, अब इसको कहा गया मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है ना बच्चे? अब इससे प्रूफ कर देते हैं कि बेटा फील्ड बाहर भी है और फील्ड अंदर भी है। ठीक है ना, कैसे प्रूफ करेंगे? आइए, इन्होंने समझाया, देखो भाई ये कैपेसिटर है प्लस माइनस, ये करंट आई सी और अंदर करंट आई डी। ठीक है ना, इन्होंने कहा देखो भाई, कैपेसिटर के बाहर, आउटसाइड, कैपेसिटर के बाहर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा, केवल कौन होगा? आईसी होगा। ठीक है ना, तो तब जो होगा बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर म्यू नॉट इंटू आई सी। अब आई सी ही आई है, और कहे अगर कैपेसिटर के अंदर जाओगे, अंदर, तो यहां आई डी है, तो अंदर आई सी जीरो होगा, केवल आई डी होगा अंदर। तो कहीं तो बी वेक्टर डी एल वेक्टर म्यू नॉट आई डी। कहीं प्रूफ करके दिखाओ अंदर जीरो नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड दिखा दे रहा हूं। आई डी का मतलब एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, अभी प्रूफ कराया था। डी डी टी और फाई का मतलब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कांस्टेंट बाहर निकाल लो, डी क्यू बाई डी टी, ये कैंसिल। ठीक है, तो म्यू नॉट इंटू डी क्यू बाई डी टी, म्यू नॉट इंटू डी क्यू बाई डी टी को क्या कहते हैं? करंट। प्रूफ हो गया ना बच्चे? क्या कि बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर म्यू नॉट इंटू आई। और पहले क्या आता था? हमें आई की वैल्यू रखना पड़ता था जीरो, तो ये की वैल्यू जीरो आ जाती थी, यानी बी की वैल्यू जीरो आ जाती थी। यानी प्रूफ हो गया। अब ये लॉ कंसिस्टेंस है,